अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज से हम अशार की तशरीहात का एक और सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम डॉक्टर सतिंदर सरताज, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके नए एल्बम शायराना सरताज की गज़लों और नज़मों के माने और मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की पहली गज़ल मसलाए दिल से आगाज़ करते हैं। मसलाए दिल को जो समझो तो ताल्लुकात लिखो, जितनी तुम जानते हो सरताज उतनी बात लिखो। सतिंदर सरताज की शायरी में सूफ़ी रंग बड़ा नुमाया मिलता है। कहते हैं कि आज का इंसान जब तक ह्यूमन साइकी से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं हो जाता, जब तक उसे इंसानों के मसाइल से, इंसानों के ज़हनी मसाइल से आगाही नहीं हो जाती, उसे ताल्लुकात यानी रिलेशंस के बारे में लिखने से गुरेज करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान के दिल में क्या है, वो किस सबब, किस वजह से, किस इमोशन के तहत कोई ख़ास रवैया अपनाए हुए है, ये हम नहीं जानते। इसलिए हमें बतौर इंसान कभी भी किसी के रवैये की असल वजह जाने बगैर फैसला नहीं सुना देना चाहिए, कोई राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए। जिस हद तक हम जानते हैं, जिस हद तक कोई हमें अपना राज देता है, सिर्फ उस हद तक बयान करना चाहिए और कोई हतमी राय यानी जिसे हम जजमेंटल स्टेटमेंट कहते हैं, नहीं देनी चाहिए। वो जो बारीक हैं, गहरे हैं और अहम भी हैं, वस्लो हिजरां के दरमियां के वो जज्बात लिखो। वस्लो हिजरां के दरमियान का मतलब है दो मिलने वालों के मिलने और जुदाई के दरमियान का वक्त। मोहब्बत के जज्बे से वाकिफ़ बखूबी समझ सकते हैं कि अपने मोहब्बत करने वाले से मुलाकात के बाद जुदा होना कैसा तकलीफ दे मरहला होता है। सरताज जी का कहना है कि लोगों की ज़िंदगियों में जो दुख और तकलीफ़ें आती हैं, बतौर इंसान हमें इन दुखों को समझना चाहिए। किसी अपने का मिलकर जुदा हो जाना और इस इंतज़ार में उम्र काटना कि दोबारा से मुलाकात का कोई सबब बन सके, ऐसी तकलीफ दे दर्द को सहते इंसानों के जज्बात बयान करो कि दूसरे लोग भी समझ सकें कि इंसान कैसे कैसे कर्ब का शिकार होते हैं। आब का राब्ता ज़मीनों से है, आतिशों से नहीं। शाम को शाम लिखो, रात को रात लिखो। आब पानी को कहते हैं और आतिश आग को। सरताज जी कहते हैं कि पानी जो जिंदगी है, पानी ज़मीन पर बहता है, आग पानी को बुझाने का काम करती है। इसलिए जो सच है, जो हकीकत है, उसी का बयान करो। तेरा किस्सा मुकम्मल ही समझ आ जाएगा, एक पहली और एक आखिरी मुलाकात लिखो। किसी भी ताल्लुक़ की नौइयत को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि दो लोग किस तरह मिले और किस तरह अलग हुए। इसलिए ए बयान करने वाले, तुझे अपना हाले दिल बताने के लिए सारी दास्तान कहने की ज़रूरत नहीं। तो बस आगाज़ और इख्तिताम का हाल बयान कर। समझने वाले बस इतने ही से समझ जाएंगे। कुछ महारत तो दिखाओ मोहब्बत में ज़रा, कुछ हिदायत व मशवरात व एहतियात लिखो। ऐ सुनने वाले, तुम कहते हो कि तुम्हें मोहब्बत का बड़ा तजुर्बा है, तो आओ अपनी कुछ महारत यानी एक्सपर्टीज़ हमें भी बताओ, हमारे साथ भी शेयर करो। हम भी गिरफ्तार इश्क हैं, हमें भी कुछ मशवरा दो, कुछ हिदायत दो, कुछ नसीहत करो, कुछ गाइडलाइंस दो कि सफ़र इश्क में
کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، اپنے محبوب کو کس طرح راضی کرنا ہے۔